डाल दिया। राजा के मन में हिंसा की प्रति उत्पन्न हुई और राजा पहली बार शिकार करने के लिए जंगल में गया। और वहां जंगल में समय का थोड़ा सा भाव भी है, जाड़े का दिन है, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, बाहर जिसको जाना है तो ठंडी भी है। बार बार मेरा मन घड़ी को भी देख रहा है, मगर तू बोल रही है ना लेकिन आप लोग इतना जम के बैठे हैं तो मैं भी जमा हूं। राजा शिकार करने गए, सुनिए थोड़ी देर आनंद आएगा। राजा शिकार करने गए, रात के अंधेरे में शिविर डाल दिया था, उन्हें रोते हुए किसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को पकड़ के राजा गए तो देखा कि 3 पैर टूटे हुए और 1 पैर पे खड़ा धर्म खड़े हैं। धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, जो सत्युग और त्रेता में हुआ करते थे, वो पैर टूट चुके हैं और 1 पैर पे ही खड़ा है। तपर शौचत दया सत्यम निपाला सुदेवता परमासोस्तयो भगनाः मसंभमनस्तव इदानीं धर्मपालस्ते सत्यं निवर्तते जगः एकं निगच्छ धर्मोऽयं नीनेक्षितः तर्हि। कलयुग में राजा, कलयुग में धर्म के 3 पैर खत्म हो गए थे, बस 1 पैर ही बचा हुआ था। 1 पैर पर थर-थर कांपते हुए ये धर्म वृषभ रो रहे थे। माता पृथ्वी गो बन करके गो रूप धारणी वहां खड़ी थी और हाथों में एक बड़ा ही विशाल भयानक मुद्गर लेकर के और एक काला कलुटा बड़ा भयानक दिखने वाला एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था। आइए धर्म के पैरों की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कलयुग की चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी और वो समझने की हमको जरूरत भी नहीं है। ये समझना है जो कलयुग और राजा में संवाद हो रहा है थोड़ा नए तरीके से। राजा ने कल पूछा उससे, तुम कौन हो? बड़ा भयानक दिख रहे हो तुम, बड़ा डरावना से दिख रहे हो, तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आ रही है, मद्यपान किए हो तुम। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैं युग हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस विषय पे। उसने कहा कि मैं युग हूं, आई एम द टाइम, मैं युग हूं। बोले कि मतलब? अरे वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर ये क्या हो तुम, कैसे ऐसे ही होता? बोले मैं समय हूं प्रभु, मैं समय हूं, मैं युग हूं। बोले ऐसे कैसे दिख रहे हो और फिर तुम उस समय कैसे दिखते थे? बड़ी सुंदर सी बात था। उसने कहा कि महाराज जब लोगों में सत्य पर विश्वास था, ये पंडित जी लोग जानते हैं, जब हवन अग्नि में नहीं, इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय इदम नमः, तो इंद्र हाथ में हविष्य को धारण करते थे, देवताओं के हाथ में हविष्य दी जाती थी। पितरों को पिंड उनके हाथ में एक पिंड दिए थे, तस्मै स्वधा, तो पितर हाथ में पिंड लेते थे, क्योंकि सत्य था, इसलिए वो सत्य था। किसी राजा ने सपना देखा कि मैंने सपने में अपना सर्वस्व दान कर दिया हूं, और संजोग से वो ऋषि ने भी सपना देखा जिसको राजा सपने में दान कर रहा है, और विश्वामित्र ने भी सपना देखा कि राजा हरिश्चंद्र मुझे सब कुछ दान कर रहे हैं सपना में। तो उन्होंने केवल सपना देखा और सपने के सत्य को सिद्ध करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को काशी में बेच दिया और अपने बेटा और अपनी पत्नी को बेच दिया। महाराज सत्य पर वो विश्वास था कि सपने के सत्य को भी सार्थक और सिद्ध करने के लिए लोग खुद को बेच दिया करते थे। तब मैं सतयुग था और मेरा वस्त्र श्वेत था। सतयुग का रंग श्वेत है। उपनिषदों की हो रही है। और कहा महाराज इसके बाद थोड़ा सा मेरा रंग बदला, थोड़ा सा मेरा रंग बदल गया, थोड़ा रंग मेरा धूमिल हो गया, क्योंकि एक नया समय आ गया जिसमें कोई एक रावण पैदा हो गया और बदला लेने के लिए अपने पिता के वचन के निर्वहन के लिए वन में तपस्या करती हुई तपस्विनी को उसने छल करके अपहरण कर लिया और ले आके अशोक वाटिका में रख दिया।
महाराज सत्य से लोगों का विश्वास उठ गया और इसलिए परमात्मा सत्य में नहीं अब यज्ञ में आ गया और इसलिए त्रेता युग में हवन अग्नि में किया जाने लगा। महाराज एक रावण हुआ, किसी नारी को बलात् अपहरण किया, मेरा रंग थोड़ा बदल गया। और महाराज इसके बाद एक समय और आया, महाराज एकदम पीत वर्ण का हो गया कि अपने ही कुलवधू को अपने ही कुल पुरुषों के समक्ष नग्न करके अपनी ही जंघा पर बैठाने की बात करने लगा कोई दुर्योधन। इसलिए महाराज वो द्वापर युग था और मेरा रंग भी थोड़ा धूमिल हो गया था, लेकिन हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज ये युग जो 32 वर्षों से भगवान कृष्ण के लीला संवरण के बाद जो समय आया है, महाराज आज इस युग में किसी जानकी का अपहरण करके अशोक वाटिका में नहीं, जानकी का अपहरण करके उसका बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है। महाराज एक द्रौपदी की राजमहल में नहीं, चौराहे पर द्रौपदियों के चीरहरण हो रहे हैं। एक दुर्योधन नहीं, हजारों हजार दुर्योधन हो गए हैं महाराज। जहां माता पिता को देवता समझा जाता था, 4-4 बच्चों का घिसट घिसट के जीवन कष्ट से सह के माता पिता पालन कर लेते हैं, लेकिन वही 4 बच्चे एक माता पिता का पेट भरने में असमर्थ हो रहे हैं महाराज। इसलिए मैं यह देख करके अब पीने लगा। महाराज ये युग जहां देखिए महाराज अधर्म का बोलबाला है, और इसलिए महाराज मेरा रंग काला पड़ गया है। और एक बात और कहा, लेकिन महाराज मैं कल युग हूं, कल पुरुषों का युग हूं। इस युग का नाम कल युग है, कल पुरुष का युग है। और ध्यान देना इसको थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि आज कथा के बाद जाना तो थोड़ा सोचना यार कि ये युग मशीन का हो गया है। डॉक्टर के पास जाइए, पहले नाड़ी देख के दवाई देता था, अब 15 प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, बोले ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, वो जांच कराओ। मशीन जांच करके बताएगी तो उसको विश्वास होगा, फिर दवाई देगा। लोगों को अपने से ज्यादा मशीन पर विश्वास हो गया है महाराज। लेकिन महाराज कल पुर्जों के साथ, मशीनों के साथ रहते रहते आदमी भी मशीन हो गया है। और मशीनों का दोष और गुण जानते हो ना, मशीनें काम तो आसान कर दी हैं, लेकिन मशीनों में संवेदना नहीं है। आप ग्राइंडर में मसाला पीसते हो ना, उंगली भी डालोगे तो पीस देगी, उसमें संवेदना नहीं है। तो मसाला पीसना तो आसान हो गया, लेकिन उंगली भी भूल से पड़ेगी तो वो भी पिस जाएगी। महाराज संसर्ग दोष गुणा भवंती, मशीन के साथ रहते रहते आदमी भी संवेदनहीन हो गया है। और इसलिए ट्रेन की बोगी में एक बेटी का लोग छेड़छाड़ करते हैं, एक बेटी के साथ लोग अपराध करते हैं और बाकी लोग अपनी आंखें बंद करके अपना काम करते हैं, क्योंकि संवेदनाएं मर चुकी हैं। हमें उदारता से क्षमा करना, लेकिन हम व्यासपीठ से बैठे हैं तो हम ठाकुर की स्तुति करने बैठे हैं। और इसलिए बूढ़ी मां की करुणा सुनाई नहीं देती, और इसीलिए बेटे मस्त रहते हैं और बगल के घर में मां कराहती है, दरवाजा खोल के रात को पूछते फिरेंगे। इतना ही नहीं, एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं जेठानी देवरानी। महाराज एक रात भर सर दर्द से चीखती है, एक रात भर उदर पीड़ा से चीखती है, और दूसरी अपने घर में आवाज धीमे करके टीवी देखती है। संवेदनाएं हमारी मर गई हैं, और इन मशीनों के साथ रहते रहते संवेदनाएं मर गई हैं। ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें रहने तो नहीं दूंगा। बोला नहीं महाराज, जब तो आ गया हूं तो रहने तो देंगे ही, क्योंकि बिना समय के कुछ हो नहीं सकता, मुझे आप भगा भी नहीं सकते। 4 जगह स्थान दिया कि जाओ दुर्गम पानम श्री सुन, तुम्हें 4 जगह स्थान दे रहा हूं,
द्यूतम पानम श्रेयसुन, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। द्यूतम माने होता है, ये मत जान लेना आप कि केवल जुआ घर में, या जुआ, हम तो जुआ नहीं खेलते, कलयुग से दूर है ना। जुआ का मतलब होता है छल, जुआ में छल होता है। और भैया जहां जहां छल हो रहा है वहां वहां कलयुग है। चाहे वो बेटा और बेटी घर से किताब लेके पढ़ने जाता है और सिनेमा देखता है जाके, तो वो भी कलयुग का प्रभाव है, वो भी छल कर रहा है। पति रास्ते में बैठ करके पता नहीं कहां गप लड़ा रहा है, पत्नी से कह रहा है कि गाड़ी पंचर हो गई है। देयर इज कलयुग, वहां कलयुग है, छल हो रहा है। चाहे वो पत्नी पति से करती हो, पति पत्नी से करता हो, बेटा बाप से करता हो और बाप बेटा से करता हो, राजा प्रजा से करता हो, कर्मचारी अपने कर्म से करता हो, जहां जहां भी छल हो रहा हो वहां वहां कलयुग का प्रभाव है। न केवल जुआ में नहीं, मत सोचना कि हम तो जुआ नहीं खेलते, हम कलयुग से दूर हैं ना। जहां जहां छल हो रहा है वहां वहां कलयुग है। और दिन में कितनी बार झूठ छल करते हो सोच लेना आप। बोल श्री राधे। आप लोग सोचोगे कि महाराज तो बड़ा गड़बड़ गड़बड़ बात कर रहा है, तुम यही बताने आए हैं, यही असली भागवत है जो हम आपको बताने आए हैं। और फिर हम ले क्या रहे हैं? पानम का मतलब कि हम शराब नहीं पीते तो कलयुग से दूर हैं। हम कान से क्या सुन रहे हैं? दिन भर प्रपंच सुन रहे हैं, इनकी उनकी सुन रहे हैं, इनकी उनकी बतिया रहे हैं। जितना अनाप शनाप बकवास प्रपंच सुनते हैं ना, वो भी कलयुग है। केवल पीना मुंह से नहीं, कानों से। पेयम पेयम श्रवण कुटके राम नामाभिराम, पिबत भागवतम, कथा सुनी नहीं जाती, पी जाती है। पिबत भागवतम रसमालयाम भरो, कथा पी जाती है, तो कान से पिया जाता है। तो भैया कान से हम क्या क्या सुन रहे हैं, आंखों से हम अकेले में या साथ में क्या क्या देख रहे हैं। गूगल बाबा में तो सब कुछ उपलब्ध है। Everything able there, but you should be decide what can you want to see there। आप क्या चाहते हो देखना, ये निश्चित करो आप। तो ये अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत, कुछ हे त्याज्य निंदनीय हमारे आंखों से, कान से, नाक से अगर हमारे भीतर जा रहा है, तो वहां भी क्या है? जोर से बोलो ना, ताकि आपको याद रहेगा। और नारी की मर्यादा, नारी का, उसकी लज्जा, उसकी ममता, उसका आह्लाद, उसकी करुणा, उसकी आर्द्रता, उसकी दया, उसकी ममता, अगर ये गुण उसके भीतर नहीं है तो वहां भी कलयुग है। और जहां जहां हिंसा के भाव उत्पन्न हो, कोई कोई टीचर हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, आजकल तो वायरल होता है फेसबुक पे भी, कोई कोई टीचर इतना बच्चों को निर्दयता से मार देती है कि 5 साल के बच्चे की पूरे पीठ पे दाग पड़ा। पता नहीं कहां का फ्रस्ट्रेशन ले आकर उस बच्चे को उतारती है। तो वहां भी कलयुग है। हिंसात्मक वृत्ति जहां जहां है वहां वहां कलयुग है। इसलिए जो बातें आपने ध्यान से सुना, पता चल गया कहां कहां कलयुग है, तो हम प्रयास करेंगे उनसे बचने का। करेंगे? तो श्री राधे भाव से। अंत में कलयुग ने कहा, राजा देने की झक में था, बोले महाराज सोना में भी दे दीजिए। अब मानव को होगा कि हमको सोना बहुत प्रिय है, हमको, अरे आपको नहीं, सोना विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है। इसलिए सोना में कलयुग है, लेकिन जो सोना इनको चढ़ा के पहनोगे उसमें कलयुग नहीं है। शादी विवाह में जब चढ़ता है गहना, तो पहले कलश को स्पर्श करा के तब चढ़ता है। इसलिए जो कुछ भी बनवा के लाओ सुनार के यहाँ से, पहले हमारे ठाकुर जी को। रामचरितमानस की एक सुंदर सी चौपाई है ना, कि कहां कहां हम रहे, तो क्या बोला? तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रताप पट भूषण, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भैया कपड़ा हो, गहना हो, पहले आपको चढ़ा देते हैं। जब इनको चढ़ा देंगे तो कलयुग दूर हो जाएगा और फिर उसको धारण करेंगे। हमारे ठाकुर जी तो सब कुछ, नाक का नेकलेसर भी पहनते हैं, हाथ का भी पहनते हैं, कान का भी,
पाँव में बिछो, अभी जो पहना लाते हो आप पहले इनको पहना के तब धारण करिए, तो उसमें कलयुग नहीं रहेगा। और दुकान से ही पहन के आओगे तो कलयुग का वास। बोलो श्री राधे। राजा सोना में वो तो पहले से मुकुट चढ़ गया, कलयुग का प्रभाव हुआ। राजा वहां से पहुंचे समीक ऋषि के आश्रम में, और वहां पर समीक ऋषि ध्यान अवस्थित थे। और ध्यान अवस्थित राजा को देख करके, समीक ऋषि को देख करके, और राजा ने सोचा कि ये, और जब बड़ों को, जब छोटे सोचे कि बड़े हमारा सम्मान करें, तो वहां भी कलयुग है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन छोटे सोचे कि यही हमको प्रणाम करें, यही हमको मान दे, यही हमारे पायताने बैठे, तो वहां भी कलयुग है। राजा के मन में आया कि ये ऋषि हमको प्रणाम नहीं कर रहा, हमारा सम्मान नहीं कर रहा, और मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया। बच्चों ने बताया समीक के पुत्र सिंह स्नान कर रहे थे, आके देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सांप। उन्होंने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जो मेरे पिता के गले में ऐसा जघन्य अपराध किया है, मृत सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसको सर्पों के राजा तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। धन्य है ऋषि। ऋषि त्राही त्राही करते हैं, ध्यान खंडित के, क्या कर दिया तूने? राजा है, राजा के सिर पे कलयुग था, मैं देख रहा था। समीक ऋषि भागे भागे राजा के यहाँ आए। राजा जब मुकुट को उतारे तो उनको ध्यान आया, राजा रोने लगे, हमने तो बड़ी गलती कर दिया, बड़ा अपराध कर दिया, अपराध कर दिया। अब राजा घबरा गए कि हमने तो बड़ी गलती कर दी, अब क्या करें हम, बड़ा मुझसे अपराध हो गया। लेकिन द्वारपाल ने कहा कि समीक ऋषि पधारे हैं। समीक को देख करके, सुन करके राजा दौड़े दौड़े गए, देखा तो ऋषि भी रो रहे हैं। ऋषि रो रहे हैं क्यों? क्योंकि ऋषि ने बताया कि राजन, मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7 दिन में तुम्हें सर्पों के राजा तक्षक डसेगा। कहते हैं राजा धरती पर लौट करके और भगवान को धन्यवाद दे के खूब जोर जोर से रोने लगे कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि अपराध का दंड भोगने के लिए जन्म जन्म इस धरा पर आना पड़ता है, लेकिन मेरे पर आपकी कृपा कैसी है कि मैंने अभी अपराध किया और अभी आपने मुझे दंड दिला करके निरपराध कर दिया, और प्रभु मेरी मुक्ति हो जाएगी। राजा प्रसन्न हुए, घर बार छोड़ करके नदी के किनारे चले गए अनशन व्रत करके, और वहां बैठ गए। अब सब ऋषि मुनियों ने सुना कि राजा वहां पे अनशन करके बैठे, और बात ऋषियों के गलियारे से थी, इसलिए सबके सब ऋषि वहां पर कराज विपलाद ऋषि जमदग्नि सबके सब वहां पर उपस्थित हुए। पाराशर, व्यास, वशिष्ठ, और क्या हो, क्या उपाय हो, नारद जी के कहने पर सुखदेव जी वहां पर प्रस्तुत हुए। और निरंतर विचरण करने वाले अवधूत स्वरूप सुखदेव जी जैसे वहां पर गए, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोले सुखदेव भगवान की। ब्रह्ममंडित सिंहासन पर सुखदेव जी जाकर के विराजमान हो गए। सब लोगों ने उनकी स्तुति किया। समय नहीं है, चलिए 2 पंक्ति सुखदेव जी के लिए गुरु वंदना करते हैं, केवल 2 पंक्ति।